हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिविल पुलिस के दरोगा होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कितनी उनको सैलरी मिलती है, किस तरीके से उनका प्रमोशन होता है, कितनी उनको छुट्टियां मिलती है, किस तरीके का कार्य उनको करना होता है, क्या क्या ड्यूटियां होती है, कितनी उनकी पावर होती है, सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं, आप अपना फिजिकल एग्जाम, मेडिकल वगैरह क्लियर कर देते हैं, आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। उसके बाद में आपका 1 साल का ट्रेनिंग, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको चीजें सिखाई जाती है। उसके बाद में आपको थानों में, चौकियों में भेज दिया जाता है। थाने में आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि 2 साल तक आप ये मान सकते हैं कि आप अंडर ट्रेनिंग ही होते हैं। वहां पर आपको सीखने के लिए अब मौका दिया जाता है, आप चीजों को सीखते हैं। वहां पर जो सीनियर आपके सब इंस्पेक्टर है या जो आपके एसएचओ है, उनसे आप कोई भी चीजों के बारे में पूछते हैं, वे आपको बता देते हैं। यानी कि आपको वहां पर सिखाया जाता है। वो पीरियड आपको बहुत ही सावधानी से निकालना होता है, बहुत सावधानी से उस पीरियड में आपको 2 साल में चलना होता है। ठीक है। उसके बाद में आप विभाग में पक्के हो जाते हैं। जब आपकी नौकरी 7 साल हो जाती है तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप 3 स्टार यानी कि इंस्पेक्टर बनने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 7 साल होते ही इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। उसमें देखा यह जाता है कि आपसे पहले के जो सब इंस्पेक्टर है उनको पहले इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। यदि आपसे पहले कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है और 7 साल हो गए तो आपको बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वैकेंसियां कम आती है, सब इंस्पेक्टर ज्यादा है। तो आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए 7 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं, 7, 8, 10 साल तक भी लग सकते हैं। और जो आपका बैच है, जो आपके साथ में भर्ती हुए, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है एग्जाम में या ट्रेनिंग में। जो एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें देखी जाती है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको पहले प्रमोट किया जाता है, उसको पहले इंस्पेक्टर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद में इंस्पेक्टर बनने के बाद में आपका प्रमोशन होता है डिप्टी एसपी के लिए, जो आपने देखा होगा, जिसको आप सीओ बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, जो डिप्टी एसपी होते हैं। उसके लिए जब आप 15 साल नौकरी कर लेंगे तो आप सीओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सीओ पे क्या होता है कि इंस्पेक्टर पर तो डायरेक्ट भर्ती नहीं आती, तो वहां पर काफी वैकेंसी होती है, तो वहां पर प्रमोशन जल्दी हो जाता है। लेकिन जो डिप्टी एसपी के लिए डायरेक्ट भर्ती भी आती है, तो कुछ पद डायरेक्ट भरे जाते हैं, कुछ प्रमोशन से भरे जाते हैं, तो वहां पर वैकेंसी कम रहती है, तो वहां पर प्रमोशन थोड़ा लेट होता है। उसमें भी वही चीज, जो आपसे सीनियर, जो आपके पहले के इंस्पेक्टर है, उनको पहले डिप्टी एसपी के लिए प्रमोट किया जाएगा, आपको बाद में किया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी ऊपर खाली होगी, इसी तरीके इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी बनाया जाएगा। ठीक है। तो डिप्टी एसपी अमूमन यही होता है कि आपको लास्ट में नौकरी के 2, 4, 5 साल ही आपको डिप्टी एसपी बनने का मौका मिलता है। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि उनकी एज 58 साल हो जाती है, 60 साल में रिटायरमेंट होती है, तो 1 या 2 साल का ही मौका मिलता है डिप्टी एसपी बनने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमोशन का सब इंस्पेक्टर का तरीका होता है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्या क्या आपको चुनौतियां मिलेगी, क्या क्या आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस और पब्लिक के बीच की कड़ी जो होती है वो सब इंस्पेक्टर ही होता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। उसका लिखा हुआ जो भी वो जांच करता है किसी भी संबंध में, उसके लिखे हुए पर ही कोर्ट में बहस होती है, जज साहब फैसला सुनाते हैं। यानी कि उसका लिखा हुआ आसानी से नहीं काटा जाता। इसलिए सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। थाने पर जब अब आप एसआई के रूप में पोस्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई केस दिया जाएगा, उसमें आपको जांच करनी होगी, उसमें आपको पर्चे काटने होंगे, अपनी डायरी मेंटेन करनी होगी, उसमें एफआईआर लगाया जाएगा, उसके बाद में केस चलेगा। ये चीजें सब इंस्पेक्टर का कार्य होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोर्ट और पब्लिक के बीच में भी एसआई आते हैं, क्योंकि अगर किसी मुजरिम को सजा दिलानी होती है तो एसआई ही उसे कोर्ट में पेश करेंगे। इसलिए एसआई को 24 घंटे जॉब करनी होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 से 5 की ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। इसमें वर्कलोड आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एसआई की जॉब थाने तक सीमित नहीं रहती।
आपको जांच वगैरह, आपका इन्वेस्टिगेशन करने का कार्य तो है ही, इसके अलावा आपको वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको चुनाव ड्यूटी करनी पड़ेगी, कहीं धरना प्रदर्शन होगा उसमें भी जाना पड़ेगा। और इसके अलावा लोगों के घरेलू झगड़े होते हैं, उनमें जाना, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, उसमें आपको पंचायतनामा भरना पड़ेगा। और कोई ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कोई मान लिया कोई ट्रेन से डेड बॉडी कट गई, उसको उठवाना भी पड़ता है, जिसे आप देख भी नहीं सकते। कहीं पर दंगा हो गया, वहां पर भी सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने पीछे देखा था कोरोना काल में, लोग घरों में क्वारंटीन थे, लोग घरों में अपने घरों में रुके हुए थे, लेकिन पुलिस को फिर भी चौराहों पर ड्यूटी करनी पड़ती है। यानी कि पुलिस एक की कभी भी हर परिस्थिति में आपको कुल मिला के ड्यूटी करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बहुत आराम की नौकरी है, कि तो आराम की नौकरी के लिए भाई सब इंस्पेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, और वो भी सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और सब इंस्पेक्टर को आपको ने देखा होगा, सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज भी बनते हैं, पूरी चौकी का कार्यभार उनके ऊपर होता है। कई जगह जो छोटे थाने होते हैं उनमें एसओ भी सब इंस्पेक्टर ही होते हैं, यानी कि उनके छोटे थानों के जो इंचार्ज होते हैं वे भी सब इंस्पेक्टर होते हैं, वहां पर भी उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस से हर कोई कनेक्ट रहता है, क्योंकि पुलिस का इंटरफेस हर जगह होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। देखिए, सब इंस्पेक्टर की सैलरी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और सैलरी लगभग आपकी 55,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ये मैं जो बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग सैलरी है। मान लिया कोई पुराना सब इंस्पेक्टर है, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन जब आप शुरू में भर्ती होकर जाओगे लगभग आप आज के समय में इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं छुट्टी की। छुट्टी वही आपकी 30 CL है, और 12 महीने का पूरी सर्विस में आपको मेडिकल भी मिल जाएगा। लेकिन जो छुट्टियां है सिविल पुलिस में बहुत कम मिलती है। मान लिया आप किसी अपने बड़े अधिकारी के पास में, जो आपको छुट्टी देने के लिए एलिजिबल है, उसके पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कितने केस, कितनी विवेचना आपके पास है। तो आप बताएंगे कि सर 20 है, 25 है, तो वो यही कहेगा भैया पहले अपनी विवेचना निपटा कर आओ, इन्हें खत्म करके आओ, उसके बाद में छुट्टी जाना। ये चीजें बिल्कुल फैक्ट है, इसी तरह से होता है। तो कई बार आपको छुट्टी जाना होता है तो आपको छुट्टी नहीं मिल पाती, या छुट्टी मिलती है जब आपको जाना है उसके 4-5 दिन बाद छुट्टी मिलती है। तो एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि यदि आप ये समझ कर आ रहे हैं कि सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर को आराम है, तो आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 24/7 यानी 24 घंटे आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, इतना कार्य इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो 24/7 का पुलिस में कार्य है। आप कोई ड्यूटी करके रहा है 12 घंटे और फिर से कोई इमरजेंसी आई तो फिर से आपको तुरंत जाना पड़ेगा। तो ये चीजें आप पहले ही सोच ले कि आपको जब भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है तो उसमें सिविल पुलिस, पीएससी और यूपीएसएसएफ और कई बार फायर के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी भी आती है। तो आप ध्यान से उसी तरीके से अपनी चॉइस भरे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी सब इंस्पेक्टर के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। यदि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो